जय हिंद साथियों। आजकल आप न्यूज़पेपर मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर ये देख रहे होंगे कि लद्दाख के अंदर एक व्यक्ति सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं, आज की क्लास में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोनम वांगचुक के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि ये वही व्यक्ति हैं जिनका 3 इडियट में आमिर खान के द्वारा अभिनय किया गया था। इन्होंने भारतीय सेना के लिए बहुत कुछ किया है। इनका एक योगदान हमेशा भूला नहीं जा सकता, वो ये है कि इन्होंने लद्दाख के अंदर कुछ सोलर एनर्जी से चलने वाले टेंटों का निर्माण किया है, जिनसे लद्दाख के अंदर जो ठंड है उस ठंड का अनुभव यहाँ पर रहने वाले सेना के जवान नहीं कर पाते हैं। अब समझते हैं कि इनके भूख हड़ताल पर बैठने का कारण क्या है। आप सबको पता है कि भारत सरकार ने 5 अगस्त सन 2019 को अनुच्छेद नंबर 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया है। इस अनुच्छेद के समाप्त होते ही जो बाहर का व्यक्ति है वो जम्मू कश्मीर में जाकर के निवेश कर सकता है, वहाँ पर साहब आपका ज़मीन खरीद सकता है। इसके साथ साथ जब भारत सरकार अनुच्छेद 370 को समाप्त करती है, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर सन 2019 से जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया साहब आपका लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर थोड़ा सा एक अंतर भी है। आर्थिक दृष्टि से वो अंतर ये है कि लद्दाख की इकोनॉमी थोड़ी सी जम्मू कश्मीर की तुलना में कम है। कम होने का कारण है कि जम्मू कश्मीर सेब और केसर के उत्पादन में बहुत आगे है और साथ के साथ यहाँ पर पर्यटन भी ज़्यादा है। लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख के अंदर केवल इनकम का स्रोत पर्यटन ही है, तो इसलिए भी आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। अब हुआ क्या कि जब अनुच्छेद 370 को लद्दाख से हटाया गया तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाई दिए कि हमारे राज्य में ये होगा, हमारे राज्य में निवेश बढ़ेगा और हमारे राज्य में लोग बाहर से आएंगे और आकर के यहाँ पर लोगों को इनकम प्राप्त होगी या लोगों को नया व्यवसाय प्राप्त होगा। मगर होता क्या है कि अनुच्छेद 370 के हट जाने पर इस लद्दाख के अंदर बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों ने जब निवेश करना शुरू किया तो ये पर्यटन के लिए एक संकट खड़ा हो गया। और जब यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो यहाँ पर नए नए राजमार्गों का निर्माण भी होना है, जिसके लिए पर्वतों की कटाई होनी है, पहाड़ों को काटा जाना है और ये पहाड़ों के काटने से भूस्खलन की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अब इसी सारी समस्याओं से तंग आकर के या इन्हीं सभी सारी समस्याओं का समाधान लेने के लिए भारत सरकार के सामने सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और वो कुछ मांग कर रहे हैं। वो मांगे हैं क्या, जैसे कि पहली मांग इनके द्वारा ये की जा रही है कि जो लद्दाख है इस लद्दाख को पूर्ण स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। दूसरी मांग ये की जा रही है कि लद्दाख के अंदर लोकसभा की सीटें 1 से बढ़ा करके 2 कर दी जाएं, ताकि ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में पहुँचेंगे तो वो लद्दाख की समस्या को वहाँ पर रख सकते हैं। तीसरी मांग ये की जा रही है कि लद्दाख के अंदर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, ताकि यहाँ पर नौकरशाहों का जो गठन हो वो नौकरशाहों का गठन लद्दाख के लोगों से ही किया जाए और वो लद्दाख की समस्या को समझे और लद्दाख को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चौथी मांग सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथी मांग ये है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अभी 6ठी अनुसूची क्या है इसको समझते हैं। 6ठी अनुसूची की बात की जाए तो जिन क्षेत्रों में 90% आबादी आदिवासी क्षेत्रों से होगी वहाँ या उस राज्य को इस 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। ऐसे राज्यों के अंदर राज्यपाल का सीधा शासन स्थापित हो जाता है और वहाँ जो लोकल समस्याएं, जो लोकल मुद्दे हैं जैसे कि भूमि, जल, खेती, विरासत, इनसे संबंधित जितने भी कानून है वो कानून बनाने का अधिकार एक लोकल बॉडीज़ को आ जाता है। उस लोकल बॉडीज़ को कहा जाता है एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या स्वायत्त जिला परिषद। इस स्वायत्त जिला परिषद के अंदर मैक्सिमम 30 मेंबर हो सकते हैं। 30 में से 4 मेंबर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे और शेष को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, जिनका कार्यकाल 5 साल है। जबकि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्ति या निश्चित समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। अब ये एडीसी फैसला करती है कि जो जंगल, खेती, विरासत है या जो इनकी संस्कृति है उसके संदर्भ में कानून कौन सा बनना है, कौन सा कानून नहीं बनना है। यही मांग लद्दाख के लोग कर रहे हैं कि अगर उनका राज्य अनुसूची नंबर 6 में शामिल हो जाएगा तो जो लोकल बॉडीज़ हैं वही फैसला करेंगी कि भाई किस मुद्दे पर क्या कानून बनना है या किस क्षेत्र में बाहर का व्यक्ति आकर के ज़मीन खरीद सकता है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत के अंदर बेटा 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूची नंबर 6 लागू है। पहला राज्य साहब आपका असम है, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा क्या है साहब आपका मिजोरम है। चौथा राज्य जो है मिजोरम है। अब भारत सरकार अगर चाहे तो अनुसूची नंबर 6 में शामिल कर सकती है, मगर अनुसूची नंबर 6 में लद्दाख को शामिल नहीं करने के कई कारण हैं। जैसे एक कारण ये है कि भारत के कई राज्य आदिवासी क्षेत्रों से आदिवासी आबादी वाले राज्य हैं, तो वो राज्य भी कहीं ना कहीं मांग करेंगे कि उनको भी अनुसूची नंबर 6 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब भारत सरकार के सामने इस समस्या का समाधान ये है
कि भारत सरकार अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, विशेष तौर पर लद्दाख के अंदर अनुच्छेद नंबर 371 को लागू कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 371 के अंतर्गत राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। और इस विशेष राज्य के अंतर्गत कैसे इनको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, जैसे सपोज करिए कि ये गुजरात नाम का राज्य है और गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है ये सब आपका सेंसिटिव है, तो 371 के अंतर्गत ये विशेष राज्य होने के कारण इसके इस क्षेत्र को चयनित कर दिया जाएगा और इस क्षेत्र पर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल यहाँ के लोकल बॉडीज के द्वारा देखरेख में रखा जा सकता है। तो 371 अनुसूची नंबर 6 का एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है और ये कई राज्यों में सब आपका लागू भी है। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।